नासा एक बहुत ही खास मिशन पंच लॉन्च करने वाला है। पंच का मतलब है पोलर इमिटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर। ये सूरज को एक नए तरीके से स्टडी करेगा। ये मिशन जल्द ही लॉन्च होगा। पंच हमें सूरज के बाहरी वातावरण और धरती पर उसके असर को समझने में मदद करेगा। सूरज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड तारा है। ये हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है और धरती पर जीवन का सोर्स है। लेकिन सूरज के बारे में अभी भी कई राज हैं जो हम नहीं समझते। पंच हमें इनमें से कुछ राज सुलझाने में मदद करेगा। सूरज का कोरोना देखने में बहुत सुंदर और रहस्यमयी है। ये प्लाज्मा का एक गोला है जो सूरज को घेरे रहता है। कोरोना सूरज की सतह से ज्यादा गर्म होता है। सतह का तापमान लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन कोरोना लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है। साइंटिस्ट्स को पता नहीं है कि कोरोना इतना गर्म क्यों है। एक थ्योरी ये है कि नैनोफ्लेयर्स इसे गर्म करते हैं। नैनोफ्लेयर्स सूरज की सतह पर छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स होते हैं। पंच कोरोना की स्टडी करेगा ये जानने के लिए कि उसे क्या गर्म करता है। सोलर विंड सूरज का एक और रहस्य है। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक धारा है जो सूरज से हर तरफ बहती है। सोलर विंड 1 मिलियन मील प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। ये कुछ ही दिनों में धरती पर पहुंच सकती है। सोलर विंड हमें कई तरह से अफेक्ट कर सकती है। ये ऑरोरास यानी नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स क्रिएट कर सकती है। ये सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स को भी डिसरप्ट कर सकती है। पंच हमें ये समझने में मदद करेगा कि सोलर विंड कैसे बनती है और धरती पर हमें कैसे अफेक्ट करती है। पंच मिशन के कई ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव सूरज के कोरोना की स्टडी करना है। पंच कोरोना की इमेजेस लेगा और उसके टेम्परेचर और डेंसिटी को मेजर करेगा। इससे साइंटिस्ट्स को ये समझने में मदद मिलेगी कि कोरोना कैसे गर्म होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव सोलर विंड की स्टडी करना है। पंच सोलर विंड की स्पीड और डायरेक्शन मेजर करेगा। ये सोलर विंड के कंपोजिशन की भी स्टडी करेगा। इससे साइंटिस्ट्स को ये समझने में मदद मिलेगी कि सोलर विंड कैसे बनती है और अंतरिक्ष में कैसे ट्रैवल करती है। पंच कोरोनल मास इजेक्शंस या CMEs की भी स्टडी करेगा। CMEs सूरज से प्लाज्मा के ह्यूज इरप्शंस हैं। ये धरती पर सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स में बड़ी डिसरप्शंस पैदा कर सकते हैं। पंच हमें ये समझने में मदद करेगा कि CMEs कैसे बनते हैं और कब होंगे। इसका प्रेडिक्शन कैसे करें। सेक्शन 4 सूरज पर नजर रखने वाला इंस्ट्रूमेंट्स का झुंड। पंच के इंस्ट्रूमेंट्स अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पंच मिशन 4 सूटकेस साइज स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगा। हर स्पेसक्राफ्ट में सूरज के कोरोना और सोलर विंड को ऑब्जर्व करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। एक की इंस्ट्रूमेंट है कोरोनाग्राफ। एक कोरोनाग्राफ एक टेलीस्कोप है जो सूरज की सरफेस से आने वाली तेज रोशनी को ब्लॉक कर देता है। इससे साइंटिस्ट सूरज के चारों ओर के फेंट कोरोना को देख पाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है पोलरिमीटर। एक पोलरिमीटर लाइट के पोलराइजेशन को मेजर करता है। सूरज के कोरोना से आने वाला लाइट पोलराइज्ड होता है, यानी लाइट वेव्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती हैं। लाइट के पोलराइजेशन को मेजर करके साइंटिस्ट्स कोरोना में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान सकते हैं। 4 पंच स्पेसक्राफ्ट धरती के चारों ओर फॉर्मेशन में फ्लाई करेंगे। ये मिलकर सूरज के कोरोना और सोलर विंड का 3 डायमेंशनल व्यू क्रिएट करेंगे। सेक्शन 5 अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी और नई खोजें। पंच मिशन से सूरज और धरती पर उसके इफेक्ट्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने की उम्मीद है। मिशन का एक की बेनिफिट होगा इम्प्रूव्ड स्पेस वेदर फोरकास्टिंग। स्पेस वेदर अंतरिक्ष में उन कंडीशंस को रेफर करता है जो धरती और उसके टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकते हैं। सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शंस और सोलर विंड, ये सब स्पेस वेदर इवेंट्स कॉज कर सकते हैं। ये इवेंट्स सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। सूरज के कोरोना और सोलर विंड की स्टडी करके पंच साइंटिस्ट्स को स्पेस वेदर इवेंट्स को बेहतर तरीके से समझने और प्रिडिक्ट करने में मदद करेगा। इससे हमें इन इवेंट्स के इफेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करने और उन्हें कम करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। स्पेस वेदर फोरकास्टिंग को इम्प्रूव करने के अलावा पंच मिशन से नई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज होने की भी उम्मीद है। सूरज के कोरोना को अभूतपूर्व डिटेल में ऑब्जर्व करके पंच स्टार्स की फिजिक्स और सोलर सिस्टम के इवोल्यूशन के बारे में नई इंसाइट्स रिवील कर सकता है।